हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो मैं एक ऑटिज़म चाइल्ड मदर हूँ और मैं अपने बच्चे को कैसे सही की हूँ घर पे मेहनत करके, वो आप लोगों को बताऊँगी। मेरा बेटा 6 ईयर का हो गया है और अब स्कूल जाने लगा। काफ़ी चीज़ें वो खुद से करते हैं जो नहीं करते, थोड़ा सा मैं उसको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। कितना समय लगा और कब मुझे पता चला कि मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। देखिए, ठीक सभी बच्चे हो जाएंगे, बस ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत प्लान से करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपने बेटे को किस तरीके से ठीक करना है, क्योंकि सभी बच्चों के ना अलग अलग होते हैं, सबके सेम नहीं होते हैं, कुछ चीज़ें सेम मिलती हैं। और सबसे ज़्यादा ध्यान हमें ये रखना है कि मुझे उसके बारे में जानकारी लेनी होगी कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। जब हम उस चीज़ को जानेंगे, उस पे काम करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस उसके साथ में आपको फुल टाइम अपने बच्चे के प्लान पे काम करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं साझा करूँगी अपने वीडियो में और मैं 90% अपने बच्चे को ठीक कर ली हूँ, 10% है और बाकी बच्चे शरारत करते हैं तो वो भी शरारत करते हैं अभी। तो वो तो बच्चों का होता है। अभी बहुत सुस्त हो गए थे तो उसके लिए भी मुझे टेंशन हो रही थी, बट अभी तो वो बहुत ठीक है और शरारती थोड़े से हो गए हैं और जिस चीज़ से बाहर आ गए। मेरा पूरा लिस्ट बना हुआ है कि जब मुझे ये पता चला कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है, उस टाइम जो मैंने नोट डाउन किया था कि क्या क्या इनमें इश्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें। और अभी उनका मतलब 3 मंथ बाद क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर 6 मंथ में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, 1 ईयर में, सारा मैंने नोट डाउन कर रखा है और मैं डायरी बना के रखी हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने किया, उसके खान पान पे ध्यान दिया। क्या चीज़ें इनको नहीं खानी चाहिए, क्या चीज़ें इन्हें नुकसान करता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता, हम सारी चीज़ें दे देते हैं। तो उसको बंद करना। तो सबसे पहले मैंने जो बंद किया इनका, वो मैंने शुगर बंद किया, मीठा बंद किया। मीठा खाने से बच्चे हाइपर हो जाते हैं, तो सबसे पहले मैंने इनका शुगर बंद किया। उसके बाद मैंने इनकी जो चीज़ें होती है ना, जैसे कि इनकी रिपीटेड जो बहुत चीज़ें रिपीट करते रहते हैं, वो मैंने ध्यान दिया। और मैंने क्या किया ना, इनके कन्वर्सेशन पे फोकस किया। अगर बच्चा बताने लगेगा, स्पीच पे मेन, कि हाँ अगर बोलने लगा बच्चा तो इरिटेट नहीं होगा। अगर चीज़ें बता लेगा तो फिर वो जल्दी मतलब कोई चीज़ जैसे कि मुझे चाहिए और मैं वो चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ, नहीं कह पा रही हूँ, तो मैं इरिटेट होंगी, तो गुस्सा आएगा, फिर चीखना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कन्वर्सेशन पे ध्यान देना है कि बच्चे में कन्वर्सेशन आ जाए, बच्चे में स्पीच आ जाए। तो स्पीच तो बहुत जल्दी आ जाती है, पर कन्वर्सेशन आने में समय लगता है, तो उस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको ओटी और आपको स्पीच, आपको अपने बच्चे का बीटी कि उनके उसके बिहेवियर में क्या क्या प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। मतलब आपको एक पार्ट लेके नहीं चलना है, क्योंकि हमारे पास मेरा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और अगर आपके बच्चे भी छोटे हैं तो अभी से ध्यान देना शुरू कर दीजिए। तो सारे पार्ट्स हमें साथ में लेके चलना है, उनके बिहेवियर को, उनके सेंसरी इशूज़ को, और साथ में उनके एजुकेशन का भी मुझे ध्यान रखना है। हमें मतलब सिर्फ मुझे नहीं, हर मदर्स, फादर्स, हर सभी को ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ों को साथ में लेके चलोगे, 1 बाय 1 जैसे जैसे होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं।